स्वागत है आप सभी का एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेठाना यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर करें। हमारे इस वीडियो के अंदर प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ विद्यालय शिक्षा के आधार पर भी संधि के बारे हम बता रहे हैं। तो संधि होती भी जाना, तो संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि, जैसे कि कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं वर्णों के योग को संधि कहते हैं, लेकिन हमने पहले बता दिया था भाषा और वर्ण की कक्षाओं के अंदर कि हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। वर्ण से पहले ध्वनि आती है। हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण होती है, वर्ण हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, जबकि वर्ण से वर्ण मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं। इसलिए संधि की परिभाषा क्या होगी? संधि की परिभाषा ये तो नहीं होती कि वर्ण से वर्ण मिलकर संधि बनती है या वर्णों के योग को संधि कहते हैं। वर्ण को योग को शब्द कहते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं विद्यालय, एक सुंदर सा शब्द है, विद्या प्लस आल्य विद्यालय। अब हम पढ़ के देख लेते हैं। एक ये नीचे वाला हो गया विद्यालय, विद्यालय। अब एक तो ये शब्द पढ़ते हैं विद्या आल्य, एक नीचे वाला पढ़ते हैं विद्यालय, विद्या आल्य विद्यालय। तो किसकी क्या दिखाई दे रहा है हमें? इसमें दिखा रहा है कि ध्वनि में कुछ अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न, दो वर्णों के योग से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम कहते हैं संधि। दो वर्णों के योग से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम संधि कहते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के होते हैं 3 भेद। एक तो हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। ये 3 भेद होते हैं इसमें, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब संक्षेप में जान लीजिए कि स्वर संधि प्लस से पहले स्वर और प्लस के बाद में भी स्वर आता है। दो स्वर के योग से उत्पन्न ध्वनि विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसका एक ही होता है नियम कि स्वर के बाद में स्वर आएगा तो स्वर संधि होगी। व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन के बाद में अगर स्वर आए तो व्यंजन संधि होगी। व्यंजन के बाद में अगर आए व्यंजन तो भी व्यंजन संधि होगी। और कुछ मामलों में ये हो जाता है कि स्वर के बाद में अगर व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि होती है। यानी व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन के योग से उत्पन्न ध्वनि विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग की बात करें तो विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन के योग से ध्वनि विकार उत्पन्न होता है तो वो विसर्ग संधि होती है। समझ में आ गई? अब देखते हैं हम स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने होते हैं और विसर्ग संधि के कितने नियम होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि स्वर हिंदी में कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा जाता है। तो स्वर के भेद होते हैं 5। पहला तो हो गया दीर्घ संधि, दीर्घ। दूसरी हो गई गुण संधि, तीसरी हो गई वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और 5वीं होगी अयादि संधि, अयादि संधि। अब बात करते हैं कि शब्द कौन कौन से। देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये मूल शब्द इतने होते हैं। मूल शब्दों की संख्या 11 होती है, मैंने पहले भी बता दिया आपको। अब दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के नियम या परिभाषा क्या होती है ये देखना है आपको। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं कि ए, आ एक घर में रहते हैं। उसके बाद में ई एक घर में रहते हैं। उ एक घर में रहते हैं। ऋषि अकेले रहते हैं, महात्मा आदमी। ऐ एक घर में रहते हैं। औ अलग घर में रहते हैं। तो ये इनके हो गए घर। अब आप जान लेते हैं कि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या कहती है? दीर्घ संधि ये कहती है जब घर में लड़ाई होती है ना, जब घर में लड़ाई होती है तो बड़ा जीतता है। मतलब ए या आ, ई या ई, उ और उ ये आते हैं दीर्घ संधि के अंदर। किस प्रकार से आते हैं? जैसे ये योजक का चिन्ह हो गया। तो ये कहते हैं कि अगर ए या आ के बाद ए के बाद आ आए या आ के बाद में ए आए या ए के बाद में ए आए या आ के बाद में आ आए, तो इन सबको मिलाकर के एक ही नया जो आता है, यानी इनको मिला लो आएगा, इनको मिलाओगे तो भी आएगा, ये आएगा तो ये आएगा, इनको मिलाओगे तो भी आएगा। कहने वाली बात है ए या आ
प्लस से पहले कोई भी आए, प्लस के बाद में कोई भी आए, उनका एक ही नया जो वर्ण आता है वो आ की ध्वनि होती है। ये कंडीशन ए में होती है, ये कंडीशन ओ में होती है, यानी ए या आ के बाद ए या आ आए तो उनका आ हो जाता है, ई या ई के बाद में ई या ई आए तो इसका ई हो जाता है, ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए तो इसका ऊ हो जाता है। समझे भाई, ये दीर्घ संधि का नियम हो गया। दूसरे गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम घर में तो लड़ दिए, बाहर आकर लड़ते हैं। अब ये ए या आ कह रहा है कि हम पहले आते हैं, हमारे साथ कौन लड़ेगा, हमारे साथ लड़ेगा ए या ई, ई या ए। अब ये कह रहे हैं कि प्लस से पहले ए या आ की ध्वनि आती है और इसके बाद में ई या ई की ध्वनि आती है, तो इन सबको मिलाकर के एक नया जो स्वर आता है वो होता है ए। दूसरे ये होती है ए या आ के बाद अगर ऊ या ऊ आता है, ऊ या ऊ आता है, तो ये कह रहे तो इन सबको मिलाकर के जो ध्वनि आती है वो आती है ओ की ध्वनि। अब ये कह रहा है ए या आ के बाद में री ऋषि आए तो इनका क्या होगा, रे होगा। देखिए आप इनको छोड़िए एक बार, इनके अलग से नियम थोड़े बताऊंगा मैं। ए या के बाद ई या ई आए तो ए होगा, ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ होगा। ये हो गया गुण संधि का नियम। अब ये कह रहा है ए या आ, ये कह रहा है कि हम इनके साथ तो लड़ दिया, अब इनको भी ले आओ। तो कहने वाली बात है, तीसरी जो संधि होती है वृद्धि संधि, तो प्लस से पहले ए या आ की ध्वनि आती है, प्लस के बाद में ए या ए की ध्वनि आती है, तो इन सबको मिलाकर के एक नई ध्वनि जो बनती है वो ए बनती है, जिसकी दो मात्राएं होती है। यानी कुछ शब्दों में ऐसे पूछ लेते हैं कि जैसे शब्द दे दिया कि इसमें संधि कौन सी है, अगर दो मात्राएं उसमें आ रही है तो वृद्धि संधि, एक मात्रा आ रही है तो गुण संधि होगी। उसी प्रकार क्या होता है, ए या के बाद में ओ या औ आए, ओ या औ आए तो उनका क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। इनकी क्या होती है मात्राएं, ये दो होती है। ये हो गया अपना वृद्धि संधि का नियम। अब बात करते हैं यण संधि के बारे में। अब ये कह रहा है कि ए या तो आ गया, अब इनको ले आओ, ई या ई को, ई या ई, ऊ या ऊ, और ये को एक बात छोड़ दो, इनके विशेष नहीं बताऊंगा मैं आपको। ये कह रहा है कि ई या ए के बाद में कोई अन्य स्वर आता है, असमान स्वर आता है। कहने की बात ये कि इनके जैसा नहीं आना चाहिए। ई या ए के साथ ई या ए टकराएगी तो वो तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ई या ए के साथ कोई असमान स्वर आता है तो इसमें परिवर्तन हो जाता है, इनका क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ऊ और ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, वह हो जाता है, वह। ये हो गया यण संधि का नियम। अब ये कह रहा है कौन बच गया, ए और ए, ए ओ औ, इनको अलग अलग ले लो, ये अयादी संधि के नियम। अब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई असमान स्वर आए, ए के साथ कोई असमान स्वर आए तो ये हो जाएगा आए, इसका परिवर्तन हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ए के अंदर। ए के साथ कोई असमान स्वर आए तो इनका हो जाएगा आए, इनका हो जाएगा आए। ओ के साथ कोई असमान स्वर है तो इनका हो जाएगा औ, औ। औ के साथ कोई असमान स्वर है तो इनका हो जाएगा औ। अब ये नियम आपको ध्यान में दिमाग में रखने पड़ेंगे, कैसे भी बिठाओ दिमाग में उठाने पड़ेंगे। अगर ये नियम आपको याद हो जाएगी तो संधि विच्छेद और संधि करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, साथ में उपसर्ग और प्रत्यय भी आप सीख जाओगे, शब्द शुद्धि भी इससे आप सीख जाओगे। तो अब हम ले चलते हैं आपको स्वर संधि के उदाहरणों के बारे में। स्वर संधि के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, कौन कौन से नियम आपको याद रखने पड़ेंगे, वो देखना है आपको। अब ये देखिए आपके सामने स्वर संधि के कुछ उदाहरण आए हैं, तो अब इनके बारे में जानेंगे। स्वर संधि के उदाहरणों के माध्यम से हम पता करेंगे कि स्वर संधि के किस भेद का नियम इन उदाहरणों के अंतर्गत आता है। अब कहने वाली बात ये होती है, अगर आप स्वर संधि सीख पाते हैं, स्वर संधि के बारे में जानकारी हो जाती है, तो शब्द शुद्धि के बारे में और प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, इनके बारे में हम आसानी से भी सीख सकते हैं। देखो पहला उदाहरण है पुस्तक प्लस आले। हमें ये ध्यान रखना है कि योजक से पहले किसकी ध्वनि आ रही है और योजक के बाद में किसकी ध्वनि आ रही है। ए पुस्तक ए और आ की ध्वनि आ रही है तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, दीर्घ संधि का उदाहरण। इसी प्रकार इसमें देखो उ और उ एक जैसे शब्द आते हैं वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। प्लस से पहले आ की ध्वनि आ रही है, प्लस के बाद में भी आ की ध्वनि आ रही है, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब देख लेते हैं किस प्रकार से, जैसे पुस्तक प्लस आले, ए और आ को मिलाकर के एक नया शब्द बनता है आ, जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था। तो इसका हो गया पुस्तकालय, पुस्तकालय, इसकी संधि हो गई पुस्तकालय। इसी प्रकार इसके
संधि होगी भानुद्य, भानुद्य, ऊ की मात्रा बड़ी हो जाती है, ऊ और ऊ जब मिलते हैं तो बड़ा ऊ हो जाता है। इसके बाद महा प्लस आत्मा, महात्मा, 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 आ और आ की ध्वनि दीर्घ हो जाती है। इसके बाद में देखो ए के बाद में ई की ध्वनि आ रही, तो ये कौन सी संधि होगी, ये गुण संधि होगी, गुण संधि। अगर ए या आ के बाद ई या ई की ध्वनि आती है तो ये ए में परिवर्तन हो जाते हैं, तो इसकी संधि हो जाएगी नरेंद्र, इस संधि विच्छेद की संधि हो जाएगी नरेंद्र, नरेंद्र। तो इसमें गुण संधि है। आगे देखो आ की ध्वनि आ रही है हा के अंदर, इसके बाद में ई की ध्वनि आ रही है, ये भी गुण संधि का नियम है, तो इसका क्या हो जाएगा महेश्वर, महेश्वर। जैसा कि हमने नियमों में पढ़ा था, ए या आ के बाद ई या ई की ध्वनि आती है तो ए में परिवर्तित हो जाती है। इसमें देखो ए के बाद में ऊ की ध्वनि आ रही है, ए के बाद में ऊ की ध्वनि, ये भी गुण संधि का नियम है, यानी ए या आ के बाद ऊ या ऊ की ध्वनि आती है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाती है, तो इसका हो जाएगा जलोर्मी, जलोर्मी। इसके बाद देव प्लस ऋषि, ये देखो ए के बाद में री की मात्रा आ रही है, ये भी गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का नियम है। ए के बाद में या आ के बाद में री की मात्रा आती है तो रे में परिवर्तित हो जाती है वो, तो इसमें हो जाएगा देव ऋषि, देव और ऋषि, देव ऋषि। अब आगे देखो ए के बाद में ए की ध्वनि आ रही है, ए या आ के बाद में ए या ए की ध्वनि आ जाती है तो वो कौन सी संधि का नियम होता है, वो वृद्धि संधि का नियम होता है, वृद्धि की संधि का नियम। यानी देखने वाली बात है, जैसे एक मात्रा वाली आती है ना, इसमें पूछ लेते हैं कई बार शब्द दे करके इसमें कौन सी संधि है, तो अगर एक मात्रा आ रही है तो उसके अंदर गुण संधि, अगर डबल मात्रा आ रही है तो उसके अंदर वृद्धि संधि है। जैसे इसका क्या हो जाएगा, ए या आ के बाद ए या ए होता है तो उसका ए ही हो जाता है, तो इसका हो जाएगा मतेक्य, मतेकता, मतेकता। इसी प्रकार ए के बाद में ए की ध्वनि आ रही है, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है, इसका हो जाएगा एक एक, एक एक। तो इसमें डबल मात्रा आ रही है, ये वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। आगे देखो महाप्लस ओजस्वी, आ के बाद में ओ की ध्वनि आ रही है, या आ के बाद ओ या ओ की ध्वनि आती है तो औ हो जाता है उसका, तो ये हो जाएगा महोजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी। इसी प्रकार तत् प्लस एव, ए के बाद में ए की ध्वनि का आना ए हो जाना, ततेव, ततेव। इसी प्रकार आगे देखो इति प्लस आदि, ई की ध्वनि आ रही है प्लस से पहले और उसके बाद में आ की ध्वनि आ रही है, ई या ई के बाद जब कोई अन्य स्वर टकराता है तो ई का यह हो जाता है, ये यण संधि का नियम होता है, यण संधि का। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई की ध्वनि हमने निकाल दी, ई तय आधा हो गया, आगे यह ई किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह में, ये आ की ध्वनि इसमें जुड़ जाएगी इत्यादि। इसी प्रकार ये आगे ऊ के बाद में जब अन्य स्वर आता है तो ऊ का वय हो जाता है, ऊ का हो जाता है वय, ये भी यण संधि का नियम होता है। इसका क्या हो जाएगा अनव्यय, अनव्यय हो जाएगा। आगे जो लिखा है अनु प्लस एसन, ऊ के बाद में अन्य स्वर आ रहा है तो ऊ का वय हो जाएगा, ये यण संधि का नियम है। अन्वेषण, अन्वेषण हो जाएगा इसका। अनु प्लस इत, अन्वित, इसका क्या हो जाएगा अन्वित। अगर बड़ी है तो बड़ी लगा दें, छोटी है छोटी लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ना संधि है इसमें। प्रति प्लस एक, ई की ध्वनि है, अन्य स्वर आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा प्रत्येक, प्रत्येक। अति प्लस अंत, ई की ध्वनि आ रही है अत्यंत, अत्यंत हो जाएगा इसका अत्यंत। ने प्लस अन, अब देखिए प्लस से पहले किसकी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, ए के बाद जब अन्य स्वर आता है तो उसका अय हो जाता है, ये अयदि संधि का नियम है तो इसका हो जाएगा नयन, नयन हो जाएगा। आगे देखो नो प्लस एक, औ के बाद में अगर अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आता है तो औ का औ हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा नाविक, नाविक हो जाएगा। वो प्लस अन, ओ के बाद में अन्य स्वर आता है तो औ हो जाता है, ओ का हो जाता है औ, ये भी अयादी संधि का नियम है, भवन हो जाएगा इसका भवन। चे प्लस अन, ए के बाद अन्य स्वर का ना, यानी एक के बाद में अन्य स्वर का ना, ये अयादी संधि का नियम है, इसका अय हो जाएगा, अय यानी इसका हो जाएगा चयन, चयन। ओ प्लस अन, ओ के बाद में अन्य स्वर का आना तो ओ का अ हो जाता है तो इसका हो जाएगा पवन। विदे प्लस अक, ए की मात्रा आ गई, यानी ए की मात्रा आ रही है इसमें, ए के बाद में अन्य स्वर आता है तो इसका हो जाता है आव, विधायक।
अ हो जाता है, ए के बाद में हो जाता है अय, अय हो जाता है विधायक, विधायक, सॉरी ये अयाधि संधि का नियम है। इस प्रकार से यानी कितने भी उदाहरण आ जाए स्वर संधि, अगर हमारे माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर स्वर संधि के जितने भी भेद है उनके नियम अगर हमें आते हैं तो करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। यानी याद ये रखना है कि प्लस से पहले किसकी ध्वनि आ रही है और प्लस के बाद में किसकी ध्वनि आ रही है। धन्यवाद, जुड़े रहिए एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेशनल यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करें।